ये आपने देखा हम लोग किसी कोई जात पात का बात करता है हमारा नेता? कोई क्यों जात नहीं पात का करते हैं करता लोग? है? आपके आपके सहयोगी लोग तो करवे करते हैं, सहयोगी का पूरा बात खुला नहीं, खुला देखिए, सनातन सुनिए, धर्म को देश के टारगेट सुनिए, करते हैं, सुनिए, गाली देते हैं। हमारी पार्टी उसी सिद्धांत पर चल हर रही एक है। पार्टियां मना हर रही एक पार्टी नहीं, है, हर नहीं, एक पार्टियां गांधी जयंती मना रही है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मना रही है, उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कर रही है। साध्वी प्रज्ञा क्या बोली थी? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उन्होंने गांधी जी को हमारा ठीक काम किया। तो आप कह रहे हैं इसको हम मानेंगे और मनाने में अभी हम मौजूद हैं लिटिल फ्लावर यानी सुंदरपुर में, और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे आज गांधी जयंती मनाई गई है और जितने भी यहाँ पे काम करने वाले महिलाएं या पुरुष हैं सबको सम्मानित किया गया है। तो चलिए अखिलेश दास जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। अखिलेश जी, आखिर यहाँ आपने गांधी जयंती आज क्यों मनाई? महात्मा गांधी देखिए, हमारे लिए आदर्श गांधी जी भी हैं और शास्त्री जी भी हैं। जितना बेहतर काम महात्मा गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह किया और उनके साथ कदम से कदम मिलाने का कार्य शास्त्री जी ने भी किया, जितना योगदान उनका काम जितना काम उनका योगदान स्वतंत्रता सेनानी में था, उतना ही योगदान स्वतंत्रता के आंदोलन में शास्त्री जी के भी था। शास्त्री जी बड़े दिल से गांधी जी के विचारों का अनुसरण करते थे और उनके साथ चलने का काम करते थे। जिस प्रकार गांधी जी जेल की यातनाएं सही उन्होंने, शास्त्री जी का योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा और हमेशा आज हमें गांधी जी के सादगी को अपनाने की आवश्यकता है और शास्त्री जी के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। अच्छा अखिलेश जी, गांधी जी के मतलब विचार पर तो लोग चलने के लिए थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं, लेकिन शास्त्री जी के विचारों पर लोग चलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पाते? वो एक कठिन परिस्थिति और दौर था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था और बहुत सारी की यातनाएं हमने सहते थे और उनको बेहतर करने के लिए उन्होंने एक वक्त का खाना भी छोड़ा और देश में नारा भी लगाया कि हम सोएंगे तभी देश सो के गरीबी को मिटा सकते हैं। और सही मायने में शास्त्री जी को जो कल्पना थी भविष्य की, उसी की देन थी कि जय जवान और जय किसान का नारा उनका सबल हुआ और देश में हरित क्रांति का दौर आया। और महात्मा गांधी जी की सोच थी करो और मरो, देश के प्रति उन्होंने सोचने का और कहने का काम किया कि देश के प्रति जब तक आगे आइएगा नहीं तब तक हम कुछ करके देश को आज़ादी नहीं दिला सकते। चलिए ये से बात करना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे से यदि हम आज पूछेंगे कि आज कौन सा जयंती है तो कहेगा गांधी जयंती, लेकिन बड़े लोग 50% लोगों से जाकर हम लोग पूछते हैं कि आज कौन जयंती है तो वो लोग नहीं बता पाएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। देखिए, छोटे बच्चों को इसलिए मालूम है कि प्रत्येक विद्यालय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो उसी में बना था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाना है, क्योंकि गांधी जी राष्ट्रपिता थे। जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो लोग नहीं बता पाएंगे। उनके घर में चूंकि पहले पढ़ाई की बात ही नहीं, लोग बड़े हो गए हैं। अब सारे बच्चे जितने भी हैं, जहाँ जाइए स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ जब पढ़ाई वो लोग करते हैं तो हमारे देश के महापुरुषों के विषय में निश्चित रूप से जानेंगे। केवल गांधी जी का नहीं, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इसको भी हमारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि स्कूल में जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ाई भी होती है, शिक्षक उनका ध्यान रखते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कितने % हमारे राजनेता गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पर चलते हैं? और परसेंटेज तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों का काम है सर्वे करना, लेकिन हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, सब गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पर चलते हैं। आज के राजनीति में आप देखे होंगे ये गोडसे की महिमा मंडन हो रही है। सांसद जो हैं प्रेजेंट भोपाल से जो सांसद हैं वो उनको सही ठहरा रही हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अंग्रेज की नीति थी फूट डालो राज करो, और वही नीति आज अपनाई जा रही है, जातियों में फूट डालो, धर्म में फूट डालो और राज करो। फिर उसमें और आज में क्या अंतर रह गया है? ये कौन डाल रहा है? नहीं, वो तो आप बताइए। गांधी जी क्या बोले थे? ईश्वर वाला तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो हम लोग तो उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं, हमारी पार्टी उसी सिद्धांत पर चल रही है। पार्टियां मना रही है, पार्टी नहीं, हर एक पार्टियां गांधी जयंती मना रही है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मना रही है, उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कर रही है। लेकिन ये आपकी बात समझिए, पार्टियां मना रही है, ये देखने वाली बात है, कहने वाली बात है, ये लोग मना रहे हैं। नाथूराम गोडसे का कौन कर रहा है महिमा मंडन? साध्वी प्रज्ञा क्या बोली थी? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उन्होंने गांधी जी को हमारा ठीक काम किया। तो आप कह रहे हैं इसको हम मानेंगे और मनाने में दोनों में अंतर है कि नहीं है? क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि मैं उनको कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। क्यों नहीं इस्तीफा लिया संसद से जी? तुम अपने से गांधी जी के विषय में बोला,
तो ये लोग करते हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी विशुद्ध रूप से गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू के सिद्धांतों पर चलती है। हम लोग सबको एक लेके चलते हैं। कभी आपने देखा हम लोग किसी कोई जात पात का बात करता है हमारा नेता? चाहे प्रदेश अध्यक्ष से आपको प्रखंड स्तर से लेकर देश स्तर तक कोई क्यों नहीं करते हैं लोग? आपके सहयोगी लोग तो करवे करते हैं, सहयोगी पूरा खुला सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, गाली देते हैं। सुनिए, देश की स्थिति है, गठबंधन सबसे पहले किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था क्या? नहीं, कोई नहीं, करे, नहीं, आपका एक अंग है कि सुनिए, नहीं? आपका अंग है कि नहीं? मैंने वही जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने किया था क्या? गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ था उस समय। 77 में एक बार किया कांग्रेस के खिलाफ में, 90 में किया बीपी सिंह के कांग्रेस खिलाफ। के हराने के लिए वही काम बीजेपी ने की थी, वही काम आज कांग्रेस कर रही है। बीजेपी को सुनिए, आज परिस्थिति है कि हमारे देश को इतना जाति धर्म में बांट दिया गया है, उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें? क्या निकलना कठिन है? निकल पाएंगे कि नहीं हम लोग? बिल्कुल निकलेंगे। पत्थर पानी बन जाता है मानव जब जोर लगाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से निकलेंगे और इसका आपको मिलेगा रिजल्ट 2024 में। तो चलिए, आप भी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और आज गांधी जयंती पूर्ण रूप से मनाएं और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान और अहिंसा परमो धर्म जरूर लिखें। जय हिंद।